हेलो दोस्तों, टैक्स इंडिया न्यूज़ के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे किया जा सकता है। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट दो- भरने की 31/12/2021 है और वो काफ़ी नज़दीक आ रही है। तो आपको रिटर्न भरते वक्त आपको ध्यान होगा कि आप दो तरीके से रिटर्न को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप रिटर्न ऑनलाइन भर दें और आईटीआर भी जो है उसका प्रिंट आउट लेकर 120 दिन के अंदर अंदर बेंगलोर में सीपीसी ऑफिस के अंदर हमें भेजना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसे प्रोसेस को हम ई वेरिफिकेशन कहते हैं। ई वेरिफिकेशन बहुत ही सिंपल है और इंस्टेंटली ये आपकी हो जाती है ई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। और ये अकेली इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, आप दूसरे फॉर्म्स भी अपने इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो है ई वेरिफिकेशन इनकम टैक्स फॉर्म की हो सकती है, ई प्रोसीडिंग्स के अंदर भी काम आएगी, रिफंड री इशू रिक्वेस्ट में भी काम आती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट में भी काम आएगी, कंडोनेशन ऑफ डिले के अंदर भी काम आती है, सर्विस रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय ईआरआई ये भी इसमें काम आती है, और अपलोडिंग ऑफ आईटीआर इन बल्क ये भी इसमें काम आती है। तो ई वेरिफिकेशन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है और ये आपके अलग अलग कामों में अलग अलग चीज़ों में काम आती है। तो ई वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है ये आपको कंप्लीट करना है 120 दिन के अंदर ही अंदर। वैसे तो रिटर्न भरने के इमीडिएटली बाद अगर आप पूरा कर दें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप रिटर्न आपने अपलोड कर दी है या ऑनलाइन फाइल कर दी है तो उसके बाद ई वेरिफिकेशन अगर नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि जैसे आपने रिटर्न भरी ना हो। तो इसके तरीके क्या हैं करने के? या तो आप डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हो, आधार ओटीपी से मंगवा सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बैंक अकाउंट या डीमैट यूज करके कर सकते हो, या आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है बैंक एटीएम से भी यूज करके कर सकते हो। नेट बैंकिंग के अंदर भी आप ये यूज कर सकते हो। ये तरीके हैं जिसके थ्रू आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हर मेथड है करने का, इसके अंदर प्री रिक्विजिट्स भी हैं कुछ। जैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले तो डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। ईएम साइनर यूटिलिटी है जो वो पीसी में डाउनलोड आपके ऑफिस इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। डीएससी का टोकन है जो वो पीसी के अंदर लगा होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस, ये डीएससी है जो वो क्लास 2 या क्लास 3 सर्टिफिकेट का होना चाहिए। तो ये कंडीशंस में होगी ई वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। अगर आपका पैन आधार के साथ लिंक्ड है तो आप ओटीपी आधार के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। बैंक या डीमैट अकाउंट के अंदर आपका जो है वो प्री पहली वैलिडेटेड ईवीसी इनेबल्ड बैंक होना चाहिए या डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो नेट बैंकिंग के अंदर आपका पैन जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, तभी ये आपको ई के वाई ई वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सभी व्यक्तियों ने, सभी यदि पर्सन्स ने अपने आधार जो है पैन के साथ लिंक कर दिए हैं, तो सबसे बढ़िया मेथड तो मुझे जो लगता है वो आधार के थ्रू अगर आप वेरिफिकेशन कर देंगे ओटीपी मंगवा के तो वो सबसे अच्छी रहेगी। लेकिन अगर दूसरे मेथड, अगर ये आधार के साथ आपका लिंक नहीं है सपोज कीजिए, तो आप बैंक अकाउंट या नेट बैंकिंग वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि ई वेरिफिकेशन जो है अगर तो डीएससी के थ्रू करनी है यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के, तो वो रिटर्न भरने के इमीडिएट बाद ही हो सकती है। उसके बाद ये ऑप्शन अगर हम लेटर की ऑप्शन देखते हैं तो तब डीएससी की ऑप्शन नहीं आएगी। तब आप आधार ओटीपी के थ्रू ही कर सकते हैं, या जो है ईवीसी कोड बैंक के थ्रू, या ले सकते हैं, या नेट नेट बैंकिंग के थ्रू, या डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या है कि अगर आपका डिले हो गया है, 120 दिन आपने वेरिफिकेशन नहीं की है, तो आपको वो पहले रेगुलराइज भी करवानी पड़ेगी। वो जरूरी है कि रेगुलराइज करवाएं आप। वो भी ऑनलाइन ही हो जाती है, जिसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है
और एप्लीकेशन के सबमिट होने के बाद अगर आपको अलाउ हो जाता है तो उसके बाद आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नेचर का देखते हैं कि कैसे ई वेरिफिकेशन होनी है। तो ई वेरिफिकेशन जो है वो डिजिटल सिग्नेचर में आपको सबसे पहले क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर से आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपकी ये डिटेल आ जाएगी। तो इसमें हम आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके अंदर क्या है, सेकंड क्या है कि आपको ईएम साइनर जो यूटिलिटी है वो आपके इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना। अगर डाउनलोड हो चुकी है आपकी तो आगे नेक्स्ट करके आपको जो ई वेरिफिकेशन के कोड्स हैं वो भर के उसका पासवर्ड डीएससी का लगा देना है। तो इस प्रकार आपकी ई वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है, आधार ओटीपी का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि कैसे करना चाहते हैं, तो आपने सेलेक्ट करना है कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आधार के साथ जो नंबर आपका अटैच हुआ है वो सबसे पहले तो पैन के साथ आपका आधार लिंक होना चाहिए और आधार के साथ जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो हम इसके अंदर ये सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या है, वैलिडेशन जनरेट ओटीपी कर देंगे। ओटीपी जनरेट करने के बाद ओटीपी भर देंगे और इस प्रकार आपकी वैलिडेट हो जाएगी रिटर्न। इसी तरह अब अगर आपके पास आधार का ओटीपी पहले से अवेलेबल है तो उसमें प्रोसेस जो मैंने बताया है उससे ऊपर वाले प्रोसेस की मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऑलरेडी ओटीपी वाला सेलेक्ट करके उसमें भर देंगे। आधार का ओटीपी जो है वो 10-15 मिनट के लिए अवेलेबल होता है, एप्लीकेबल होता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी काउंटडाउन है जो वो आपका ऊपर ही आता रहता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओटीपी जो है वो एक्सपायर हो चुका है। एक और है कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आप मंगवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है वो भी आपका क्या है कि अगर ऑलरेडी आपके पास है तो वो भर देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट भी कर सकते हैं। जनरेट करने का मेथड जो है जनरेट थ्रू बैंक अकाउंट, तो उसमें भी नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट, इसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि वो कॉलम सेलेक्ट कर देना है कि जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है ये 10 डिजिट का होता है। इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिए होते हैं, वो आपको भर के आप कर सकते हैं जनरेट। इसके अंदर आपको डिटेल जो है बैंक की या जो है नेट बैंकिंग की या बैंक अकाउंट की डिटेल भर के आप निकाल सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपका प्री वैलिडेटेड अकाउंट जो आपका इसके साथ लिंक्ड है तो आप इसके अंदर भी थ्रू डीमैट अकाउंट भी आप जनरेट कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट को वेरीफाई करके। तो जो ईवीसी आ जाएगा उसको फिर वेरिफिकेशन कोड में यूज कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ईवाईसी की के करते हैं तो सबसे पहले जब आप सिलेक्ट करेंगे थ्रू नेट बैंकिंग जनरेट ईवीसी, वो थ्रू नेट बैंकिंग कर देंगे हम। उसके बाद जो बैंक आपका है वो सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिस्क्लेमर दे दिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद क्या अपनी बैंक की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करेंगे और उसके बाद ई फाइलिंग ऑफ बैंक वेबसाइट आ जाएगा। तो इंटरनेट बैंकिंग के से लॉग इन कर देंगे, ई फाइलिंग पोर्टल पे वापस आ जाएंगे तो ये जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ई केवीसी जो है वो एटीएम पे जाके भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो बैंक की जिस बैंक के साथ टाई अप हो रखे हैं वहां पे जाके आपने सबसे पहले तो वो बैंक अकाउंट आपका पैन के साथ लिंक होना चाहिए। तो उसमें एटीएम पे जाके आप एटीएम करेंगे और जनरेट ईवीसी जनरेट करेंगे और अपना पिन डालेंगे और ईवीसी का कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। जो ईवीसी का कोड है वो आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल जो कि ई फाइलिंग पोर्टल के साथ लिंक्ड है वहां पे आ जाएगा। वहां से फिर वो जो कोड है वो आपने ई वेरिफिकेशन कर देनी है लेकर। और एक ये तरीका, जितने भी तरीके हमने हम
आपको बताए हैं, ये प्री लॉगिन भी हो सकते हैं, पोस्ट लॉगिन भी। यानी कि क्या है, सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर आपने लॉगिन करना है और उस लॉगिन के बाद ये सारी एक्टिविटीज करनी है। लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते तो ई वेरिफिकेशन की जो रिटर्न है वो बिना लॉगिन किए भी हो सकती है। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको जो आपके पास पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो भी होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर उसके साथ लिंक्ड है वो होना चाहिए। ये सारी चीजें आप ई वेरीफाई रिटर्न के ऊपर जाएंगे और ये सारी चीजें भरेंगे, तभी आप ये सारी चीजें, तभी ये आप प्री लॉगिन कर सकते हैं। तो जो वेरी कोड होगा वो आपके मोबाइल पे, जैसे सारे तरीके हमने बताए हैं उन तरीकों से ही आपके पास आएगा। 15 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और एक हमने आपको बात बताई थी कि अगर आपको 120 दिन हो गए हैं रिटर्न फाइल को, परंतु फिर भी आपने ई वेरिफिकेशन नहीं की है, या आपने जो ITR V भेजी थी वो वहां पर अपडेट नहीं हुई है 120 दिन के बाद भी, तो आपको कंडोनेशन डिले के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और कंडोन करवाना पड़ेगा आपको। डिले जितना भी है कंडोन कराना पड़ेगा और ये रिक्वेस्ट भी ऑनलाइन ही हो जाती है। उसमें आप रीजंस दे सकते हैं और आपका जब उसके बाद आप स्टेटस उसका चेक कर लीजिए। जब वो रीजन जो आपने दिया उसकी वजह से आपका हो जाती है डिले रेगुलराइज, तो उसके बाद ही आप ई वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो ये हैं सारे प्रोसेस ई वेरिफिकेशन के, जिसमें OTP आधार के साथ, ठीक है, EVC मंगवा सकते हैं बैंक के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, ATM के थ्रू या DSC के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब हम आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बताते हैं कि ई वेरिफिकेशन जो है, जैसे बताया कि अलग अलग तरीके से हो सकती है और अलग अलग जगह पे काम आ सकती है। तो ई वेरिफिकेशन जो है 120 दिन के अंदर करनी जरूरी है। इसमें एक और बता दें कि अगर ऑथराइज सिग्नेटरी है, ये रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, तो भी ई वेरिफिकेशन हो सकती है। लेकिन वो जो नंबर आएंगे, आधार, OTP, नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ये सारे जो हैं ऑथराइज सिग्नेटरी या रिप्रेजेंटेटिव असेसी के ही होंगे। वहीं पे उसका आएगी डिटेल, ना कि जो ओरिजिनल असेसी है उसके अकाउंट पर आएगी। तो अगर आपको देखना है कि मेरी ई वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गई कि नहीं, तो सक्सेस का मैसेज आएगा और दूसरा ईमेल भी आपको आएगा कि जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपकी ई वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होगी। अदरवाइज आप अपनी ई फाइलिंग साइट के ऊपर जाकर अपनी स्टेटस ऑफ ITR का भी चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको शो करेगा कि ई वेरीफाई हो चुकी है। अगर 120 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो कंडोन डिले कराना पड़ेगा। ई वेरिफिकेशन की कोई पेनल्टी नहीं होती, आपको बता दें। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं की, चाहे मैनुअल या चाहे ऑनलाइन, तो वो ऐसे माना जाएगा जैसे आपकी रिटर्न भरी ही नहीं गई। तो वो फार्म अपलोड करने से प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उसकी वेरिफिकेशन करनी जरूरी है 120 दिन के अंदर। अगर नहीं करते तो वो ये माना जाएगा कि जैसे आपने कोई रिटर्न भरी ही ना हो। तो ई VC का जो आपको प्रोसेस है हमने पहले ही बता दिया है। ई वेरिफिकेशन जो है ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। आप जो है ITR V निकाल कर CPC बंगलोर को भी भेज सकते हैं, लेकिन ये इजी टू यूज है, तो हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग ई वेरिफिकेशन करें। तो यही हमें लगता है कि काफी सारे क्वेश्चंस का हल आपका इस वीडियो के बाद हो गया होगा ई वेरिफिकेशन के रिलेटेड। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं वो उसके लिंक भी दे रखे हैं। लेकिन फिर भी आपका अगर कोई क्वेरी रहती हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। और एक बात याद रखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, लंबा जरूर हो गया लेकिन अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक का बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।